चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं अपन रामा स्टील ट्यूब। इसमें आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसमें लगा करीब 20% का सर्किट। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 2 दिन में ही इस स्टॉक ने यहाँ से यहाँ तक मतलब लगभग 32% के आसपास का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया है 2 दिन में ही। तो है ये पेनी स्टॉक, ये बात याद रखें। पेनी स्टॉक जो 10 रुपये से अभी 14 रुपये के आसपास 2 से 3 दिन में ही आ गया है। रिटर्न अच्छे दिए, शानदार रिटर्न दिए। तो अपन समझेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस स्टॉक ने दिए इतने शानदार रिटर्न कंपनी के। जल्दी से अपन फंडामेंटल्स बात करें तो छोटी सी कंपनी है, करीब 1500-1600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, बट वैल्यूएशन थोड़े से महंगे। इंडस्ट्री पी यहाँ पर 24, यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका देखें 55, महंगा वैल्यूएशन। डेट ठीक है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं है। आरओई यहाँ पर ठीक ठाक आपको दिखेगा एंड ईपीएस आपको कुछ खास नहीं दिखेगा। डिविडेंड तो है ही नहीं है, ठीक है, ना के बराबर है। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये बात याद रखें। आपको लॉस तो नहीं दिखेगा यहाँ पे। हाँ, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये आप देख सकते हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया दिसंबर क्वार्टर में, फिर मार्च क्वार्टर में, तो ये प्रॉफिट में डिक्लाइन है। तो अर्निंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट ठीक है। कंपनी फंडामेंटली आपको पेनी स्टॉक ज़रूर, बट फंडामेंटल्स इसके आपको ठीक ठाक दिखेंगे। जल्दी से चलिए समझते हैं अपन इसके फंडामेंटल्स और डिस्कस करते हैं इसमें आखिर ऐसे क्या न्यूज़ फ्लो है जिसकी वजह से लगा इसमें सर्किट। चलिए फ्रेंड्स, अपन आज डिस्कस करते हैं रामा स्टील ट्यूब, पेनी स्टॉक रामा स्टील ट्यूब। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसने करीब 2 दिन में 32% के आसपास का रिटर्न दे दिया है। तो अपन यही समझेंगे कि ऐसा इसमें आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से ये 2 दिन में इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया है इस स्टॉक ने। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसमें लगा 20% का सर्किट। चलिए अपन समझते हैं। तो एक्चुअली में हुआ क्या, इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुए। वो ये हुए कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहली बात तो ये याद रखें कि इसमें कुछ बल्क डील्स भी हुई, जहाँ पे एफ आईज़ ने इसमें करीब 45 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। 45 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, और ये 45 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 10 रुपये के आसपास हुआ है। याद रखें, 10 रुपये की प्राइस के आसपास लोगों ने बाई किया है। मिनर्वा वेंचर्स लिमिटेड है, एक ईबीसू करके कोई अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। तो ये 2 फंड है जिन्होंने बाई किया है, दोनों ने मिलाकर 45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो 10 रुपये के आसपास किया है, इसलिए याद रखें 10 रुपये एक सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ पर इस स्टॉक के लिए। चलिए अपन देखते हैं तो इसमें आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सर्किट लगा था। जल्दी से अपन डिस्कस करते हैं एक्चुअली में क्या हुआ। ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ये एंट्री कर रहे हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिन्यूएबल सेक्टर में ये जा रहे हैं, एंट्री करने वाले हैं। पहला पॉजिटिव ट्रिगर इनके लिए ये था, और दूसरा जो था वो ये था कि आप ये सब देख सकते हैं, ये एनर्जी सेक्टर में एंट्री करने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ये एंट्री कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कर चुके हैं। और दूसरा अपन देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर को लेकर भी इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए, आप देख पा रहे होंगे। मतलब डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री करने वाले हैं ये, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ट्यूसडे को कंपनी अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड। मतलब एक इनकी सब्सिडरी कंपनी है रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी इसका भी फॉर्मेशन इन्होंने कर दिया है। और ये डिफेंस सेक्टर में काम करेंगे, इंगेजिंग एक्टिविटीज़ सच एज ट्रेडिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग एंड सप्लाइंग डिफेंस इक्विपमेंट्स। आप देख पा रहे होंगे, आर्म्स ये वो। तो कुल मिलाकर डिफेंस सेगमेंट में भी ये उतर रहे हैं, डिफेंस सेगमेंट में भी ये आ रहे हैं। ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर में भी आ चुके हैं। गैल्वनाइज्ड वायर वगैरह भी आई थिंक बनाते हैं, एंड पाइप वगैरह, स्टील पाइप वगैरह भी बनाते हैं। तो काफ़ी मतलब एक काफ़ी ब्रॉड सेक्टर हो गया इनका, काफ़ी कई सेक्टर में ये एंट्री कर चुके हैं। इस वजह से इसमें आज लगा 20% का सर्किट। तो चलिए अपन जल्दी से अपन इसके फंडामेंटल्स समझेंगे। एक बात याद रखें, पेनी स्टॉक है लेकिन ठीक ठाक फंडामेंटल्स आपको दिखेंगे, बस वैल्यूएशन आपको थोड़े से महंगे दिखेंगे। तो पेनी स्टॉक में आपको पता ही है वैल्यूएशन लोग देखते ही कहाँ है, बट वैल्यूएशन महंगे हैं यहाँ पर, याद रखें। और है पेनी स्टॉक, इन 2 बातों का ध्यान में रखें। चलिए देखते हैं जल्दी ऐसा पेनी स्टॉक जिसके फंडामेंटल आपको कुछ हद तक ठीक दिखेंगे, वैल्यूएशन अगर छोड़ दें तो। चलिए जल्दी से अपन इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस। चलिए फ्रेंड्स, अपन समझते हैं जल्दी से। तो आखिर ऐसा इसके फंडामेंटल्स वगैरह समझ लेते हैं जल्दी से। कंपनी आप देखें 1974 से एग्जिस्टेंस में है, और बेसिकली कंपनी वगैरह जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर है, स्टील पाइप्स, ट्यूब्स, रिजिड पीवीसी एंड जीआई पाइप्स वगैरह बनाती है। कंपनी का अगर अपन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो हमने आपको बता दिया है। स्टील ट्यूब्स वगैरह, पाइप्स वगैरह एंड गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स वगैरह ये बनाते हैं।
अगर इनका अपन जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। कहाँ कहाँ, यूके में आप देख पा रहे हैं, यूएई में देख पा रहे हैं, यूके, यूएई, श्रीलंका, इथोपिया, केन्या, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं, युगांडा, जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें कुछ इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की तो जल्दी से अपन देखें, महाराष्ट्र में है, या आप देख पा रहे हैं साउथ में है, नॉर्थ में, यूपी में शाहिबाबाद में है ना। ये इसकी कुछ फैसिलिटीज़ हो गई, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हो गई। कैपेसिटी एक्सपेंशन ये बीच में करते रहते हैं, इन्होंने किया है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जल्दी से क्लाइंटेल की बात करें तो इनकी जो क्लाइंटेल लिस्ट है वो उसमें अच्छे नाम है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेनी स्टॉक ज़रूर हुआ करता था ये, लेकिन नाम इसमें अच्छे आपको मिलेंगे इनके क्लाइंट्स के। आप देख पा रहे होंगे सेल, गेल, एयरटेल, बीएसएनएल, एलएनटी, टाटा, अशोक लेलैंड, ये इनके क्लाइंटेल लिस्ट में ये कुछ बड़े नाम हैं। और इन्होंने कुछ बोनस वगैरह दिया है बीच में, आप देख, मतलब स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, स्टॉक इन्होंने कुछ बोनस वगैरह भी दिया है, तो वहाँ से स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, वो आप देख सकते हैं। चलिए जल्दी से अपन इसके फंडामेंटल समझते हैं। तो कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो कंपनी का आप मार्केट कैप देख सकते हैं और करंट मार्केट प्राइस देख पा रहे होंगे आप। इसका हाई जो है 17 के आसपास है, लो 9 रुपये के आसपास है, 1 साल पहले का है। स्टॉक भी कंपनी का बहुत महंगा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 74, बट पेनी स्टॉक है, तो इन सब की क्या बात करूं मैं। डिविडेंड अभी ये कंपनी देती नहीं है। बुक वैल्यू भी यहाँ पर ठीक ठाक आपको दिखेगा, आरओसी कंपनी का ठीक दिखेगा, आरओई भी आपको ठीक ठाक दिखेगा। तो ये चलिए जल्दी से अपन इसके यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, ये बहुत अच्छी बात है। 28% के CAGR से लास्ट 5 ईयर का इन्होंने रिटर्न जनरेट किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नेगेटिव में आपको कुछ ऐसा खास देखने को मिलेगा नहीं, याद रखें। कुछ ऐसा प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है, वो दूसरा ये कि डिविडेंड पेइंग नहीं है ये, तो ठीक है। कुछ खास आपको नेगेटिव यहाँ पर देखने को, इनके पीयर से आप कंपेयर करेंगे तो पीयर से आप इनके कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इनके वैल्यूएशन महंगे दिखेंगे। आप देख पा रहे होंगे शारदा एनर्जी, उषा मार्टिन भी अच्छी कंपनी है, आप देख पा रहे हैं इनके सामने वहाँ पर वैल्यूएशन कितने सस्ते हैं, तो 24 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं, ये काफ़ी महंगा है, ठीक है। तो बट ठीक है, आज न्यूज़ आई, न्यूज़ की वजह से इसमें सर्किट लगा, तो इस वजह से अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जल्दी से अपन इसके क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जून क्वार्टर में सेल्स में डिप ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, देख पा रहे होंगे थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा आपको। आप यहाँ पे EPS देखेंगे तो EPS में भी डिप है। और आप यहाँ पे TTM बेसिस पे अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो सेल्स में डिक्रीज़ आपको दिखेगा, सेल्स में यहाँ पे मार्च से जून क्वार्टर में डिक्रीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग वही है। और आप यहाँ पर EPS वगैरह चेक करेंगे तो ठीक है, सेम ही है लगभग, कुछ खास नहीं। बट बैलेंस शीट चेक करना ज़रूरी है, और बैलेंस शीट अगर आप चेक करेंगे तो जो इनका कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। ये इस कंपनी के लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक अगर पॉजिटिव बैलेंस शीट वगैरह रखता है तो ये बहुत अच्छी, कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। और अपन अगर यहाँ पे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जल्दी से बात कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग में देख पा रहे होंगे प्रमोटर्स धीरे करके यहाँ पे इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम की है। प्रमोटर ने 56% पर ला दी अपनी होल्डिंग को, आप 70% से चेक करें, धीरे उन्होंने प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज़ की है। FIs देखेंगे, पहले इसमें FIs ठीक ठाक हुआ करते थे, धीरे FIs ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम कर दी है। और DIs आप चेक करेंगे, इनकी भी होल्डिंग पहले कुछ हुआ करती, धीरे इन्होंने भी कम कर दी है। और पब्लिक आप देखेंगे तो पब्लिक ने यहाँ पे होल्डिंग धीरे करके अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये रहे इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। हाँ, हमारी तरफ से याद रखें ये रिकमेंडेशन नहीं है, इस लेवल पर हम इसको रिकमेंडेशन नहीं करते, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। पेनी स्टॉक है, डेट लगभग ठीक है, डेट इन्होंने कंपनी ने कम किया है अपने ऊपर, डेट कंपनी पर कुछ खास आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो पेनी स्टॉक ऐसा पेनी स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स कुछ हद तक आपको इसके फंडामेंटल्स बेहतर दिखेंगे, ऐसा पेनी स्टॉक कुछ हद तक जिसके फंडामेंटल्स आपको अच्छे दिखेंगे। तो हो सकता है ये आने वाले टाइम में अगर ठीक ठाक अर्निंग वगैरह आती है तो ये स्टॉक यहाँ से मल्टीबैगर बन सकता है, पोटेंशियल पूरा है। बट ठीक है, जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, एक तो वो थीमेटिक है, पहली प्रॉब्लम की थीमेटिक है, सेक्टर रोटेशन में ही ये सब चलते हैं, याद रखें। और मार्केट में अगर इनमें अर्निंग्स नहीं आएंगी तो मार्केट में इनमें गिरावट भी तगड़ी होगी, ये भी याद रखें। अर्निंग्स की प्रॉब्लम पेनी स्टॉक में अभी के टाइम में, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है, एक बात को समझ के चलें आप, मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है।
तो अभी के टाइम में अर्निंग्स वाले स्टॉक्स लेने बेहतर होंगे। बिना अर्निंग के स्टॉक्स लेंगे, अर्निंग आने बंद होगी। और याद रखें, स्टॉक अगर मार्केट में करेक्शन आना शुरू हुआ, लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, तो आलतू फालतू स्टॉक अगर आपने लिया और मार्केट में करेक्शन आना चालू हुआ, तो आपके जो पास जो आलतू फालतू के स्टॉक्स हैं वो कितना नीचे गिर जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है, बट पेनी स्टॉक मल्टीबैगर भी बनते हैं, इससे भी मैं डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है। फंडामेंटल्स इसके कुछ हद तक बेहतर भी हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस भी किया। बट मैं समझा रहा हूँ कि अर्निंग्स जहाँ पर प्रॉब्लम करेंगी वहाँ पर ये दिक्कतें आएंगी, याद रखें। इसलिए कभी भी ऊपरी लेवल पे बाइंग करके किसी भी ऐसे स्टॉक्स में ना फंसें जिनमें अर्निंग्स की प्रॉब्लम हो। और पेनी स्टॉक्स में खासतौर से कभी भी बड़ा अमाउंट ना लगाएं, तो शायद और भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, ये बुल मार्केट चल रहा है यार, लाइफ टाइम हाई पर मार्केट है, और मार्केट में करेक्शंस कभी भी आ सकते हैं, नो वन नोस, कभी भी आ सकते हो करेक्शंस आएंगे। अगर आपके स्टॉक्स में अर्निंग नहीं है तो भयंकर गिरावट होगी, ये भी याद रखें, ठीक है। इन सब चीज़ों को समझ कर ही आप कोई कॉल ले सकते हैं। हमारी तरफ से नो रिकमेंडेशन। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।